हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिनोट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? ऑप्शन वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू इंटू ब्रैकेट में साइन ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी। ऑप्शन टू, R1 R2 R3 अपॉन अंडर रूट समेसन ऑफ R1 इंटू R2। ऑप्शन थ्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। ऑप्शन फोर, आर स्क्वायर इंटू कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू। तो देखिए यहाँ पे हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए हमें पता है कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू होता है बी अपॉन साइन बी। ठीक है, इज इक्वल टू 2R। तो यहाँ पे हम ए की जगह 2R साइन ए एंड बी की जगह 2R साइन बी पुट कर देते हैं, और यहाँ पे साइन ए की जगह पे ए अपॉन 2R और साइन बी की जगह पे बी अपॉन 2R पुट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। 2R साइन ए का स्क्वायर माइनस 2R साइन बी स्क्वायर अपॉन टू इंटू यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन 2R इंटू बी अपॉन 2R इंटू 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2R स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो टू यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4R स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अपॉन टू इंटू यहाँ पे आएगा ए बी अपॉन 4R स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, साइन ऑफ ए माइनस बी से साइन ऑफ ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन ऑफ ए प्लस बी को देखिए हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस सी। ठीक है, यानी ये हो जाएगा साइन सी। ठीक है, तो 4R स्क्वायर से 4R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बच जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 ए बी, यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे साइन सी। ठीक है, और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है डेल। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन टू को चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन टू में, ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि R1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, R2 इक्वल टू डेल अपॉन एस माइनस बी। R3 इज इक्वल टू डेल अपॉन एस माइनस सी। सो R1 R2 R3 की वैल्यू आ जाएगी डेल क्यूब एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में एस से और डिनोमिनेटर एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये डिनोमिनेटर में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है, इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा ये डेल क्यूब इंटू एस अपॉन डेल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो इसे डेल इंटू एस। ये हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, तो देखिए R1 इक्वल टू हम लिख सकते, R1 इक्वल टू हमें पता है एस टेन ए बाई टू होता है। ठीक है, R2 इक्वल टू होता है एस टेन बी बाई टू। ठीक है, सो समेशन R1 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ जाएगा एस स्क्वायर टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू। एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट होगा तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं एस स्क्वायर समेशन टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू। अब देखिए ये समेशन टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू। ठीक है, हमें पता है टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू। ये जो पूरा इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर। सो अंडर रूट समेशन R1 R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एस स्क्वायर, दैट इज एस। सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो इम्प्लाई दैट इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी R1 R2 R3 अपॉन अंडर रूट समेशन R1 R2 इज इक्वल टू आ जाएगा डेल इंटू एस अपॉन एस। एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल। सो ऑप्शन वन एंड टू दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चलिए ऑप्शन थ्री को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। सो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस बी कॉस बी अपॉन
साइन बी प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि साइन ए को हम लिख सकते हैं ए अपॉन टू आर। ठीक है, इसी तरह साइन बी को बी अपॉन टू आर, साइन सी को सी अपॉन टू आर। तो इस सम को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टू बी सी। ठीक है, अब देखिए साइन ए को हम लिखेंगे ए अपॉन साइन ए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, साइन ए को हम लिख सकते हैं ए अपॉन टू आर। ओके, तो यहाँ पे टू आर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इंटू टू आर अपॉन टू ए बी सी। ठीक है, इसी तरह इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टू आर अपॉन टू ए बी सी। ठीक है, कॉमन ले लेंगे टू आर अपॉन टू ए बी सी को, ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर इस तरह सब कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बचेगा। ये हो जाएगा आर अपॉन ए बी सी, और यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर अपॉन ए बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा ए बी सी अपॉन आर। ठीक है, और हमें पता है कि ए बी सी अपॉन फोर डेल इज इक्वल टू होता है यार, सो ए बी सी अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर टाइम्स डेल। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन थ्री जो है डेल के इक्वल नहीं है। चलिए अब ऑप्शन फोर को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि कॉट ए बाई टू, इसको हम लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल। ठीक है, कॉट बी बाई टू, इसको हम लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल। ठीक है, कॉट सी बाई टू, इसको हम लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल। ठीक है, एंड आर को हम लिख सकते हैं डेल अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इन वैल्यूज को। सो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इंटू कॉट ए बाई की टू की वैल्यू एस इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इंटू एस स्क्वायर और इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस, सॉरी यहाँ पे एस माइनस सी होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इंटू, यहाँ पे आ जाएगा डेल की पावर थ्री। तो यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे डेल की पावर फोर अपॉन डेल की पावर थ्री, तो ये हो जाएगा डेल। तो ये वैल्यू भी डेल के इक्वल है। सो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ विल रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा।